नमस्कार, सार न्यूज एमपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। खपत बढ़ी तो योजना से बाहर हुए 35,000 उपभोक्ता। लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने और गर्मी के कारण बढ़ी बिजली की खपत अब उपभोक्ताओं को रुला रही है। खपत बढ़ने के कारण हर माह हजारों उपभोक्ताओं संबल योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अकेले जून माह में ही 35,000 से ज़्यादा उपभोक्ता इस योजना से बाहर हुए हैं, जिसके चलते बिजली वितरण कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं को पूरा बिल थमा रही है। पहले के मुकाबले 3 गुना तक ज़्यादा बिजली के बिल मिलने से उपभोक्ता खासे परेशान है। इनमें सुधार कराने और किस्त बनवाने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग बिजली वितरण कंपनी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन अफसर बिल में कमी को लेकर असमर्थता जता रहे हैं। बढ़े हुए बिलों को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी और आप पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रतिभा संतोष दीक्षित भी विरोध दर्ज कराकर वितरण कंपनी के अफसरों को चेता चुकी है। मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतरी, पुल के नीचे गिरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत बिलासपुर से कटनी रेलखंड में शुक्रवार को शाम 4:10 पर विशालपुर से कटनी कोयला लेकर जा रही एक मालगाड़ी की कई बोगियां जैतहरी और वेंकटनगर रेलवे स्टेशन के मध्य निगोरा स्टेशन के समीप एक नदी पर बने पुल में जा गिरी। अनूपपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर बिलासपुर मार्ग के निगौरा स्टेशन का यह मामला है। करीब 12 बोगियां मालगाड़ी के पिछले हिस्से की पटरी से पुल पार करते समय नीचे गिर गई। 2 बोगियां पुल के ऊपर है। मांग नहीं मानी तो प्रदेश के 45,000 निजी स्कूल के 12 जुलाई को स्कूल बंद रखेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद रहेगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध निजी स्कूलों से मान्यता के लिए 5 साल के लिए नवीकरण मांग को साथ ही शासन में स्कूल खोलने और मान्यता नवीकरण के लिए 5 साल करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 12 जुलाई को प्रदेश के मंडल से संबंध स्कूलों में ताला लगेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद रहेगी और शासकीय कार्यों का भी बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि कोरोना काल में मान्यता नवीनीकरण के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 5 साल नवीनीकरण दिए जाने की घोषणा की थी। जबलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 72 किलो गांजे के साथ 3 को पकड़ा। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ओडिशा से गांजा लेकर एमपी आ रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 72 किलो गांजा और एक गाड़ी जब्त किया है। सभी ओडिशा से रायपुर होते हुए जबलपुर आ रहे थे। आरोपी जबलपुर और उससे सटे जिलों में माल खपाने की तैयारी में थे। लॉ परीक्षाओं को लेकर प्राचार्यों के साथ यूनिवर्सिटी की बैठक तय। 10 अगस्त तक जारी हो जाएंगे लॉ के सभी रिजल्ट। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने लॉ परीक्षाओं में लागू इंटरनल मार्क सिस्टम को लेकर शुक्रवार को कॉलेज प्राचार्यों के साथ बैठक की। डीन की मौजूदगी में हुई बैठक में 10 अगस्त तक लॉ के सभी रिजल्ट जारी करने जैसे कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कॉलेज हर हाल में 31 जुलाई तक LLB प्रथम 5वें, BL LLB प्रथम 3रे 5वें 7वें 9वें BCom और BA LLB प्रथम 2य और 5वें सेमेस्टर के मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इन परीक्षाओं में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट तैयार होना है। कॉलेज द्वारा जानकारी मिलते ही यूनिवर्सिटी की कोशिश है कि वह 10 अगस्त तक सारे रिजल्ट घोषित कर दे। इसके बाद 12 से 20 अगस्त तक आगामी परीक्षाओं के एग्जाम फॉर्म जमा होंगे। 24 अगस्त से इन सारे कोर्स की दूसरे, चौथे, छठे और 8वां एग्जाम ओपन बुक सिस्टम में होगी। मध्य प्रदेश में राज्यपाल ने कहा समय पर जारी हो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की परिणाम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि आरक्षण रोस्टर के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, समय सीमा तय कर सभी कर्मों को पूरा किया जाए। पटेल आज राजभवन में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ रोस्टर संबंधों में चर्चा करें। उन्होंने कहा कि समस्याओं का प्रभावी समाधान शीघ्र किया जाए। इस कार्य में आवश्यकता होने पर विधि विशेषज्ञों को भी परामर्श प्राप्त करें। रोस्टर को अंतिम रूप देकर नए पदों की पूर्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। अब एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा बेस्ट ऑफ 5 पद्धति में होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फैसला लिया है कि वर्ष 2022 की 10वीं की परीक्षा बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के आधार पर होगी।
कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया है। इसमें सिस्टम में विद्यार्थियों के 6 में से 5 विषयों का रिजल्ट तैयार किया जाता है। पिछले साल बेस्ट ऑफ 5 को खत्म करने का निर्णय लिया जा रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे टाल दिया गया। राज्य सरकार पिछले साल बेस्ट ऑफ 5 को इसलिए खत्म करना चाहती थी क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी मैथ्स, इंग्लिश या साइंस जैसे कठिन विषयों में से किसी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिलहाल अगले साल के रिजल्ट के दौरान भी यह पद्धति जारी रहेगी। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों को सरकार बनी सहारा, घर घर जाकर दिया जा रहा है कार्ड। भोपाल में अब कोरोना महामारी के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को मदद मिलना शुरू हो गया है। सरकार उनके लिए सहारा बनी है। घर जाकर बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का कार्ड दिया जा रहा है। इन बच्चों को अब सरकार हर महीने 5,000 रुपये और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा के हितग्राहियों के आदेश को कॉपी देना शुरू किया है। इस योजना का नरेला इलाके में अनाथ हुए 3 बच्चों को इसका लाभ मिला। मुसाफिरों को महंगाई का झटका, 20% बढ़ सकता है सिटी बसों का किराया, कमलनाथ ने सीएम शिवराज को चेताया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बस यात्रियों को अब यात्रा के लिए जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। शहर में चलने वाली सिटी बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी जारी है। इसको लेकर संबंधित कंपनी ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक कंपनी ने 20% किराया बढ़ाने की मांग की है। कंपनी ने किराया बढ़ाने के पीछे की वजह डीजल की बढ़ती कीमतों बताया है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है टीम मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश ने आपदा नियंत्रण के बेहतर इंतजाम किए हैं। बाढ़, भूकंप, आग, दुर्घटना आदि सभी प्रकार की आपदाओं को हर परिस्थिति से निपटने के लिए टीम मध्य प्रदेश तैयार है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस भगीरथ प्रयास के लिए गृह विभाग, होम गार्ड्स, SDERF सहित सभी संबंधित विभागों का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, वल्लभ भवन एनेक्स 2 में स्थापित राज्य स्तरीय सेशन रूम तथा होम गार्ड मुख्यालय पर स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड द कमांड सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत नेटवर्क बन गया है। राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम में राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड द कमांडर सेंटर तथा 52 जिलों के कंट्रोल एंड कमांडर सेंटर से जोड़ा गया है। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।